ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी इमारतों के बीच रहती थी आन्या। उसकी आंखें उन तारों की तरह चमकती थी जिनके साथ वो खिलवाड़ करती थी। बाकी बच्चों की तरह आन्या न तो रस्सी कूदती थी, न ही तितलियों को पकड़ती थी। उसे तो तारों, रोकने वाले यंत्रों और ऐसी चीजें बनाने में मजा आता था जो उसके चतुराई भरे स्पर्श से जिंदा हो उठती थी। एक बरसात वाली दोपहर, अटारी के अपने वर्कशॉप में खोदते हुए आन्या को एक धूल भरी पुरानी किताब मिली जिसका नाम था स्वप्न कथाकार संहिता। उत्सुकतावश उसने किताब खोली। उसके पन्ने रहस्यमय चिन्हों और अद्भुत रेखाचित्रों से भरे हुए थे। किताब एक छिपे हुए संसार की बात करती थी जहां सिर्फ भुलाए हुए सपनों की फुसफुसाहट से चलने वाली यंत्र के जरिए ही पहुंचा जा सकता था। आन्या का दिल रोमांच से धक धक करने लगा। ये सिर्फ एक और आविष्कार नहीं था, ये रोमांच की दुनिया का द्वार था। तीव्र जिज्ञासा से प्रेरित होकर उसने हफ्तों संहिता को समझने में लगा दी। आखिरकार देर रातों और गिरे हुए कोकोआ के कप के बाद आन्या एक अनोखे यंत्र के साथ सामने आई। यह एक विशाल सीप जैसा दिखता था जो पुनर्निर्मित धातु से बना था और एक अलौकिक चमक से दमक रहा था। एक गहरी सांस के साथ आन्या ने सीप को अपने कान से लगाया और उस सपने को फुसफुसाया जिसे वो भूल चुकी थी, तारों से रंगे आकाश में उड़ने का सपना। कार्यशाला एक अलौकिक गुंजन से भर उठी और सीप का दरवाजा टिमटिमा उठा। आन्या थोड़े डर और बहुत उत्साह के साथ उसमें से निकल गई। वो खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जो जैविक रूप से चमकने वाले पौधों की कोमल चमक से नहाई हुई थी। इंद्रधनुषी पंखों वाले अजीब पंखों वाले जीव हवा में उड़ रहे थे और क्रिस्टलीय नदियां एक शांत संगीत के साथ बह रही थी। आन्या इस अद्भुत दुनिया में घूमती रही, उन जीवों से भुलाए हुए सपनों की फुसफुसाहटें इकट्ठा करती रही जिनका सामना उसे हुआ। उसने महसूस किया कि इन फुसफुसाहटों में चंगा करने और प्रेरित करने की शक्ति है। एक फुसफुसाहट ने एक ऐसे लड़के की बात की थी जो नॉर्डर्न लाइट्स को रंगना चाहता था, दूसरी एक दादी की जो चांदनी के नीचे नाचने की लालसा रखती थी। आन्या ने नए उद्देश्य के साथ इन फुसफुसाहटों को इकट्ठा किया और अपनी दुनिया में वापस आ गई। अपने वर्कशॉप में वापस आन्या ने फुसफुसाहटों को अपने आविष्कारों में प्रवाहित किया। उसने एक ऐसा पेंट ब्रश बनाया जो नॉर्डर्न लाइट्स के सार को पकड़ लेता था, जिससे लड़का अपने सपने को कैनवास पर रंग सके। उसने एक स्वचालित व्हीलचेयर बनाई जो सुंदर ढंग से फिसलती थी, दादी की नाचने की इच्छा को पूरा करती थी। आन्या के आविष्कारों ने पूरे शहर में खुशी फैला दी, ये साबित करते हुए कि सबसे भुलाए हुए सपनों में भी फर्क लाने की ताकत होती है। और इस तरह युवा आविष्कारक, जिसे कभी उसके यांत्रिक चमत्कार